हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो डीजन डिजिटल पे आपका स्वागत है। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं OBS सॉफ्टवेयर का। हम इस वीडियो में देखेंगे हम OBS सॉफ्टवेयर से कैसे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं यूट्यूब पर। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, बिल्कुल ही फ्री सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको चार्ज पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मेरे डीजे सॉफ्टवेयर से, मेरे कंट्रोलर से कि आप कैसे आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइक्रोफोन एड करना है तो वह भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। और यदि आपके पास कोई भी कैमरा नहीं है तो आप वेबकैम का यूज़ भी कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ भी करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो हमेशा वीडियो बने रहिए क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत सारी बातें पता लगने वाली है। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको OBS स्टूडियो को डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको डाउनलोड करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, तो वहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपका विंडोज़ लैपटॉप है तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, यदि आपका मैक है तो आप इस पर करिएगा, ये लिनक्स है तो इस पर करिएगा। तो आप डाउनलोड करेंगे और उसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने का जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो कुछ आपको इस टाइप की विंडो ओपन होती हुई दिखाई देगी। तो अब हम समझते हैं यदि आपको स्ट्रीमिंग करनी है तो किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आपको ऐसे एक वीडियो सोर्स होना चाहिए, मतलब कि आपके पास एक वीडियो कैप्चर डिवाइस होना चाहिए। वह आपका वेबकैम हो सकता है लैपटॉप का, इसके अलावा कैमरा हो सकता है, मोबाइल हो सकता है। इसके अलावा आपके पास माइक का इनपुट होना चाहिए, मतलब कि आप माइक चाहिए आपको, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाएंगे। इसके बाद यदि आप डीजे मिक्स प्ले कर रहे हैं तो कंट्रोलर की आपको आवाज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो हम तीन चीज़ पर आज फोकस रखने वाले हैं। और भी बहुत सारी चीज़ होती है, बट जो मेनली फोकस रखेंगे हम इस पर ही रखेंगे, क्योंकि इसके द्वारा आप स्ट्रीमिंग बहुत आसानी से ये स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑडियो इनपुट कैप्चर पर क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ सोर्स देख सकते हैं। अब हमें माइक की आवाज़ चाहिए तो हम क्या लिख देते हैं, माइक लिख देते हैं, यहाँ पर नाम डाल देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। हम ओके कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने इंटरफेस पर अपना माइक लगा गया हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं माइक की रीडिंग आपको आती हुई दिखेगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे आपको रीडिंग आती हुई दिखाई देगी मतलब कि आपकी माइक में आवाज़ आ रही है, आपकी वॉइस आ रही है। इसके अलावा अब आपको कंट्रोलर की आवाज़ चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्चुअल साउंड कार्ड को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके लिए बहुत ईजी है डाउनलोड करना, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, और इंस्टॉल कर लेंगे आप। ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो जैसे कि आप इंस्टॉल आपने कर लिया है तो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, आपको ऑडियो मीडिया सेटअप पर जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्च पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऑडियो मीडिया सेटअप, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको इस टाइप का आपके पास पेज आता हुआ दिखाई देगा, विंडो आती हुई दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर प्लस पर जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको क्रिएट मल्टी आउटपुट डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर यह मल्टी आउटपुट डिवाइस बनता हुआ दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपने आई शो यू नाम से आपका जो वर्चुअल कार्ड है उसको डाउनलोड किया था, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और आपको किस पर करना है, मैं इंटरफेस पर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लिक किया है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो माइक है यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो मैंने इस टाइप से इस पर क्लिक कर दिया है और मैंने इस टाइप से बना लिया है। मैंने वैसे ऑलरेडी ही यहाँ पर पहले ही बना लिया था, तो मैं क्या करूँगा, इसको वापस हटा दूँगा। ठीक है, तो यह मेरा पहले से ही है क्योंकि इसलिए मैंने हटा दिया था। इसके अलावा आपको क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर आप रीनेम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्ट्रीमिंग लिख रखा है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें फिर OBS स्टूडियो पर जाना है और यहाँ पर हमें फिर से ऑडियो इनपुट कैप्चर पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हम लिख देते हैं कंट्रोलर, तो मैं यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है आपने कौन सा आई शो यू ऑडियो कैप्चर जो मैंने अभी डाउनलोड कराया था, आपको उस पर ही क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको रीडिंग आती हुई अभी इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि मैं सॉन्ग को अभी प्ले नहीं कर रहा हूँ अपने कंट्रोलर से। इसके बाद अब हमें क्या करना है, वीडियो सोर्स को एडिट करना है। मैं वेबकैम द्वारा आपको दिखाने वाला हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर वीडियो कैप्चर डिवाइस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ वेब। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ ओके कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर डिवाइस पर क्या करना है, जैसे मैं फेस कैम टाइम से कर रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपको कंट्रोलर देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरह से आपने जो आपका वीडियो डिवाइस है उसे भी सेट कर लिया है। तो हमने क्या क्या चीज़ करी है आप यहाँ देख सकते हैं, हमने यहाँ वेबकैम को कर रखा है क्लिक। ठीक है, और अपने यहाँ हमारा वीडियो डिवाइस है, इसके अलावा कंट्रोलर का ऑडियो, इसके अलावा आपकी जो माइक है उसकी ऑडियो। तो हमारे पास 3 हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको किस पर आपके जाना है, आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। तो क्या करेंगे, हम स्ट्रीम पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे और आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ट्विच, यूट्यूब, फेसबुक लाइव और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यदि आपको फेसबुक लाइव के बारे में सारे फंक्शन जानने हैं तो मैंने पहले से उस पर वीडियो बना के रखा हुआ है। उसमें मैंने आपको समझाया था वर्चुअल डीजे से आप कैसे फेसबुक लाइव आ सकते हैं, और उसी वीडियो में मैंने आपको फेसबुक लाइव के पूरे फंक्शन समझाए थे। यदि आपको वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और टैग भी कर दिया है।
इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब पर आप कैसे लाइव आ सकते हैं। तो हम क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे मेरे पास ये की डली हुई है तो आपको यहाँ पर की डालना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, की कहाँ से मिलेगी, हम जाते हैं यूट्यूब पर। जैसे कि हम यूट्यूब पर, हम यहाँ हमारा यूट्यूब है, ठीक है, यह यूट्यूब ओपन हो रहा है। तो यूट्यूब पर जाने के बाद आपको गो लाइव पर क्लिक करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ आपको गो लाइव आपका ऑप्शन कहाँ देखने को मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पर यह हमारा ऑप्शन है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास गो लाइव का ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलती है स्ट्रीमिंग की। तो आपको क्या करना है, कॉपी करना है। आपने यहाँ से कॉपी किया और आप यहाँ पर जाके उसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे ओके कर देंगे और आपको क्या करना है, स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक करना है। बट स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक करने से पहले आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको सब कुछ सेटअप कर लेना है। जैसे कि टाइटल हुआ, कैटेगरी हुई, प्राइवेसी हुआ। यहाँ पर मैंने प्राइवेसी प्राइवेट कर रखा है, आपको पब्लिक करना है। तो इस तरह से आप सब कुछ सेट कर लीजिएगा और उसके बाद आप अपने स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो लाइव स्ट्रीमिंग है स्टार्ट हो चुकी है। सो गाइस, यदि आपको यूट्यूब पर लाइव देखना है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम यूट्यूब पर भी लाइव आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम कंट्रोलर पर जाते हैं और हमारा जो रिकॉर्ड बॉक्स के द्वारा मैं प्ले कर रहा हूँ, यदि आप कोई दूसरे सॉफ्टवेयर के द्वारा प्ले कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आप प्ले कर सकते हो। तो मैं जाता हूँ रिकॉर्ड बॉक्स पर और यहाँ से मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं सॉन्ग को प्ले कर रहा हूँ। मुझे पता है आपको आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि मैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के द्वारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट मैं आपको रीडिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंट्रोलर की जो आपका ऑडियो थी इस पर रीडिंग आ चुकी है। मतलब मैं आवाज़ तेज़ करता हूँ तो आप देखिए आपकी रीडिंग तेज़ होती जाएगी। यदि मैं बिल्कुल कम कर दूंगा आवाज़ तो यहाँ पर आप देखिए आपकी जो रीडिंग है वह बिल्कुल कम हो जाएगी। बट मेरे माइक की वॉल्यूम आप यहाँ देख सकते हैं क्योंकि दोनों सेपरेट है, यह दोनों अलग आ रही है। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है, यदि आप यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज़ पर, तो आपको यहाँ पर सब मोनो पर सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप स्टूडियो पर रखेंगे, मोनो पर नहीं रखेंगे तो आपकी एक स्पीकर पर ही आवाज़ आएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो कंट्रोलर की ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं और माइक की ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं और वीडियो सोर्स को ऐड कर सकते हैं वेबकैम के द्वारा। अब यदि आपको स्ट्रीमिंग स्टॉप करनी है तो यहाँ से आप स्टॉप कर सकते हैं, देख सकते हैं, या स्टॉप स्ट्रीमिंग 2 बार क्लिक करेंगे तो यह स्टॉप हो चुकी है। इसके अलावा यदि आपको यूट्यूब से स्टॉप करती है तो यहाँ से आप स्टॉप कर सकते हैं एंड स्ट्रीमिंग के द्वारा। सो गाइस, मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। यदि आपके में कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। यदि आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू।